dear students. Hope you all are fine. Children, in our last class, we had gone through chapter 6, Types of Houses, in which we learnt about the different types of houses. There are two types of houses, permanent house and temporary house. परमानेंट हाउस को हम पक्का हाउस कहते हैं और टेम्परेरी हाउस को हम कच्चा हाउस कहते हैं. एंड सम एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट हाउसेस आर बंगलो, फ्लैट्स, skyscrapers, multi-story buildings, right? And examples of temporary houses are hut, log hut, stilt house, houseboat, tent, and igloo. And we have already discussed about permanent houses, and today we will go through these temporary houses. So let's begin. First of all, huts. Children, huts are made up of straw. As we know, hut is a temporary house and it is made up of straw. ये straw से बनी होती है. We find these temporary houses in villages. और ऐसे घर कहाँ होते हैं? Villages में होते हैं. Our next house is a log hut. Log huts are built in the forest and hilly areas where logs are found in abundance, and these huts are part of nature. जैसा कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, लॉग हट्स, जो वुड के लॉग्स होते हैं उनसे ये हट्स बनती हैं और ये हट्स फॉरेस्ट और हिली एरियाज़ में होती हैं जहाँ पर जो लकड़ी है, उनके जो लॉग्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं. ऐसे प्लेसेस पर लॉग हट्स बनाई जाती हैं और ये हट्स नेचर का पार्ट होती हैं, नेचर का हिस्सा होती है. Next house is house on stilts. The areas where heavy rainfall is a regular feature. Houses are built on stilts. बच्चों, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो स्टिल्ट्स पर बनाए जाते हैं. स्टिल्ट्स क्या होता है? हाउसेस को ऊंचा करने के लिए, थोड़ा सा ऊपर करने के लिए लोहे की या लकड़ी की छड़ होती है, उससे उस हाउस को सपोर्ट दिया जाता है और इससे उस ऐसे हाउसेस को हम स्टिल्ट हाउस कह सकते हैं. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. ऐसा करने से ये वाले हाउसेस में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो बारिश का पानी घर में एंटर नहीं करता. ओके. नेक्स्ट हाउस इज हाउस बोट. हाउस बोट्स आर हाउसेस विच आर बिल्ट ऑन बोट्स. हाउस बोट्स वो हाउसेस होते हैं जो बोट्स पर बनाए जाते हैं. दे फ्लोट ऑन वाटर और ये हाउसेस वाटर पर तैरते हैं. दे आर प्राइमरली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला और ये हाउसेस मुख्य रूप से कश्मीर और केरला में पाए जाते हैं. बोट की शेप का हाउस होता है और जो पानी में फ्लोट करते हैं, राइट. नेक्स्ट हाउस इज टेंट हाउस. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेम्परेरी हाउस इज टेंट. सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला जो हाउस टेम्परेरी हाउस है वो है टेंट. टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवस एंड सिंथेटिक क्लोथ्स. टेंट जो है वो कैनवस और सिंथेटिक क्लोथ से बनाए जाते हैं. कैनवस क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग क्लोथ यूज टू मेक टेंट्स एंड सेल्स. शिप्स की सेल्स या फिर टेंट्स को बनाने के लिए जिस स्ट्रॉन्ग कपड़े का यूज़ किया जाता है उसे हम कैनवस कहते हैं. और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेम्परेरी हाउस है क्योंकि टेंट को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, फिर से उसको दोबारा से हम उसको बना सकते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेम्परेरी हाउस होता है. नेक्स्ट हाउस इज इग्लू. चिल्ड्रन, इग्लू इज़ अ डोम शेप्ड हाउस मेड ऑफ स्नो एंड आइस. ये एक डोम शेप्ड हाउस होता है, डोम की शेप में बना हुआ होता है और ये हाउस स्नो से और आइस से बनता है. जिन रीजन्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, ऐसे एरियाज़ में स्नो से हाउसेस बनाए जाते हैं और इन हाउसेस को हम इग्लू कहते हैं. और इनकी जो शेप होती है वो डोम की तरह होती है. जैसे मंदिर के ऊपर गोल गोल वाला पार्ट होता है उसकी रूफ का, उसी तरह से ये डोम शेप्ड हाउस होते हैं, इन्हें हम इग्लू कहते हैं. एंड एस्किमोज लिव इन
इग्लूज। और इग्लूज में कौन रहता है? एस्किमोज। एस्किमोज जो है वो एक ट्राइबल होता है जहाँ कोल्ड रीजन्स में, जैसे आर्कटिक रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पर एक ट्राइबल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एस्किमोज। तो ये लोग कोल्ड रीजन्स में रहते हैं और इग्लूज बनाते हैं, राइट। And next house is caravan. Children, a caravan is a house on wheels. ये एक ऐसा हाउस होता है जिसे हम हाउस ऑन व्हील्स कहते हैं। इट इज़ अ मोबाइल हाउस। मोबाइल हाउस मीन्स चलता फिरता घर, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं, जिस हाउस के व्हील्स लगे होते हैं। ऐसे हाउस को हम कैरावैन कहते हैं। नाउ चिल्ड्रन, टेल मी, there are two types of houses. One is a clean house and other is a dirty house. Which one would you like? Of course, a clean house. So children, we should always keep our house spick and span. हमें हमेशा अपने घर को नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। A dirty house may have flies, mosquitoes and rats. Dirty house में मक्खियाँ, मच्छर और rats हो सकते हैं। They can make us sick, और वो हमें बीमार कर सकते हैं, right? And children, windows let in fresh air and sunlight. किसी भी हाउस में हमेशा विंडोज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंडोज़ से क्या होता है? फ्रेश एयर आती है और सनलाइट आती है। और किसी भी क्लीन हाउस के लिए विंडोज़ का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेश एयर से हम हेल्दी रहेंगे, सनलाइट से और फ्रेश एयर से। दस एन आइडियल हाउस शुड हैव इनफ डोर्स एंड विंडोज़। इसीलिए किसी भी एक आइडियल हाउस में इनफ डोर्स और विंडोज़ होनी चाहिए। डोर्स एंड विंडोज़ शुड हैव स्क्रीन डोर, और विंडोज़ और डोर्स का हमेशा स्क्रीन डोर भी होना चाहिए। अ क्लीन हाउस इज़ अ हेल्दी हाउस, और एक क्लीन हाउस जो है वो हमेशा एक हेल्दी हाउस होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने घर को क्लीन रखना चाहिए और अपने पेरेंट्स की भी अपने घर को क्लीन रखने में हेल्प करनी चाहिए, राइट। सो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड this topic. Now read this chapter from your book and try to solve exercise work. Thank you.